हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सिटाडेल सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें ट्रेन से दिखाई जाती है, जहां हम एक लेडी को देख सकते हैं जो रेड ड्रेस में एक शख्स के पास होते हुए उससे टकरा जाती है, और उसके बैठते ही हमें पता चलता है कि उस लेडी ने उस शख्स के वॉलेट को चुरा लिया है, जिससे हमें उस शख्स का नाम पता चलता है जो कि ग्रेगो है, और साथ ही उस लेडी का भी, जिसका नाम नादिया है और वो एक स्पाई है। जो बात हमें तब पता चलती है जब वो बर्नार्ड नाम के शख्स से बात कर रही होती है, और साथ ही बर्नार्ड उसे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ग्रेगो के पास काफी सारे यूरेनियम है जिसे वो बेचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसी दौरान हम एक शख्स को नादिया के पास बैठा हुआ नोटिस कर पाते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, और साथ ही नादिया उसे ये कहती है कि वो इस काम पर अकेले आई है। लेकिन मेसन यानी कि वही शख्स उसे ये बताता है कि उसे प्लान को बेटर करने के लिए भेजा गया है। और जब ग्रेगो अपनी सीट से उठ वहाँ से जा रहा होता है तो मेसन उसे फॉलो करने का डिसाइड करता है, लेकिन नादिया उसे रोकते हुए ये बताती है कि पीछे एक शख्स है जो उन्हीं पर नजर रखे हुए है। तो अब नादिया उसे फॉलो करेगी, जबकि मेसन उसे कवर कर सकता है। और हम देख भी पाते हैं कि मेसन और उस शख्स के बीच वॉशरूम में लड़ाई होती है, और वही दूसरी तरफ हम नादिया को नोटिस कर पाते हैं जो ग्रेगो के पास पहुंच उसके चुराए हुए वॉलेट को उसे वापस करती है, यही कहते हुए कि उसने उसे गिरा दिया था, और साथ ही उसे गन पॉइंट पर रख यूरेनियम के बारे में पूछती है। लेकिन ग्रेगो बड़े ही आसानी से ये पहचान जाता है कि वो लोग सिटाडेल से हैं, और इतना कहते ही ग्रेगो उसे ये बताता है कि उन लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ बुलाया गया है ताकि उन सभी को एक मैसेज दिया जाए। वही हम मेसन को देख सकते हैं जो उस शख्स से लड़ाई करते वक्त उसने उस शख्स को ट्रेन के बाहर फेंक दिया है। साथ ही नादिया बैठकर अपने साथियों की मौत की वीडियो देख रही होती है, यानी कि सिटाडेल के एजेंट्स की मौत को। पर इतना ही नहीं, वो शख्स अपने हाथ में किसी तरह के टैटू को उसे दिखाता है, जिसके बाद वहाँ हमें गन फाइट नोटिस कर पाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट नादिया फंस तो चुकी थी, लेकिन वक्त रहते मेसन एक डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ उसे बचाते हुए भी पहुंचता है, जिसके बाद हम उन लोगों के बीच काफी अमेजिंग फाइट नोटिस करते हैं, जिस दौरान नादिया को गोली लग तो जाती है, लेकिन उसी के साथ वो मेसन को ये बताती है कि सिटाडेल को फंसाने की कोशिश की गई है। और उसी मोमेंट पर मेसन और नादिया एक दूसरे से ये एडमिट करते हैं कि उन लोगों ने एक दूसरे से झूठ कहा था, पर उनकी बातचीत प्रॉपर हो नहीं पाती क्योंकि मेसन बर्नार्ड को कह रहा है कि वो उन्हें इस सिचुएशन से निकाल दे। लेकिन वही ग्रेगो जो कि ऑलमोस्ट मरने की कगार पर है, वो उन्हें ये बताता है कि मैंटिकोर उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, और इतना कहते ही वो अपने पास से एक बॉम्ब निकाल उस ट्रेन को एक्सप्लोड कर देता है, जिसके बाद ये सीन सीधा बेलागियो इटालिया में शिफ्ट होता है, वो भी एक हॉस्पिटल में, जहाँ हम मेसन को उठता हुआ देख सकते हैं, जिसके हाथ और पैरों को बांधा गया है, जिसके लिए अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब वही एक डॉक्टर आकर उसे ये बताता है कि एक सर्जन पर उसने हमला कर दिया था, और साथ ही वो मेसन से ट्रेन के हुए हादसों के पहले के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसके बारे में मेसन को कुछ भी नहीं याद। और साथ ही मेसन के पास से उन लोगों को एक पासपोर्ट मिला है, और साथ ही एक वेडिंग रिंग जिसपे नाम काइल कॉनरो है, यानी कि मेसन अपनी याददाश्त भूल चुका है, जिसे अब सिर्फ यही याद है कि उसका नाम काइल कॉनरो है। और साथ ही उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उन लोगों को, यानी कि अमेरिकन कंसल्ट को, कोई भी रिकॉर्ड्स में नहीं मिली है। और फिर 8 साल बाद हमें ओरेगन दिखाया जाता है, जहां मेसन और काइल हमें नजर आता है जो एक डोमेस्टिक लाइफ अपनी वाइफ और बेटी के साथ जी रहा है। लेकिन उसी दौरान जब न्यूज में एक्सप्लोजन की वीडियो चल रहे होते हैं तो उसे नादिया की थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आती है, जिस कारण काइल थेरेपिस्ट के पास जाने का डिसाइड करता है, और उसे यही कहता है कि उसे अपने पास्ट के बारे में जानना है ताकि वो अपनी बेटी को अपने बारे में सब कुछ बता सके। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने थेरेपिस्ट को उस लेडी यानी कि नादिया के बारे में भी बताया है, जो उसके विजन में बार बार आती रहती है, जिस कारण थेरेपिस्ट ने उसे ये एडवाइस किया है कि वो उसकी डीएनए की मदद से उसके रिलेटिव को ढूंढने की कोशिश करे। और वही हमें वर्जीनिया दिखाया जाता है, जहाँ हम यूके एम्बेसडर दाहलिया को देख सकते हैं, जिसने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाया है, और उसे ये पता चला है कि CIA वालों ने कुछ
ढूंढ निकाला है जो सिटाडेल का है और साथ ही वो काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अब दाहलिया को वो चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। और अगर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऐसा नहीं किया तो वो जानता है कि वो उसके साथ क्या कर सकती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि दाहलिया कहीं न कहीं मैंटिकोर से कनेक्टेड है। और अब यूएस सेक्रेटरी के पास कोई भी चारा ना होते हुए वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद ये सीन फिर से जुरिचो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हम दो शख्स को देख सकते हैं और काफी सारी डेड बॉडीज को रूम में पड़े हुए, और हमें थोड़े ही समय में पता चलता है कि वो शख्स यानी कि वो दोनों लोग जो कि ट्विन ब्रदर हैं वो दाहलिया के लिए काम करते हैं, जिसने अब दाविक यानी कि उन ट्विन्स ब्रदर को सिटाडेल एक्स केस को लेने के लिए मियामी भेजने का डिसाइड किया है। और वही शिकागो की तरफ बढ़े तो हमें बर्नार्ड दिखाया जाता है जो 3 लोगों के साथ डेडली गेम खेल रहा है, वो भी उन्हें चेयर पर बांधते हुए और अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हुए, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और बर्नार्ड को ये पता चलता है कि दाहलिया का प्लान है कि वो सिटाडेल एक्स केस को इसीलिए पाना चाहती है ताकि वो उसमें से न्यूक्लियर कोड्स जान सके। पर इतना ही नहीं, उसी मोमेंट पर बर्नार्ड को ये पता चलता है कि मेसन डीएनए की मदद से खुद के रिलेटिव्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर से बड़ी काइल यानी कि मेसन और उसकी फैमिली की तरफ तो हम देख पाते हैं कि मेसन अपनी वाइफ के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसे बार बार नादिया के विजन आ रहे हैं, जिसके साथ साथ उसे रातों को नींद नहीं आती। और उसी कारण से अब वो शेड में गया है ताकि अपने पुराने सामानों से वो कुछ चीजें ढूंढ सके। लेकिन उसी दौरान उसे एबी यानी कि उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि घर में कोई घुस आया है, जिसके लिए काइल दौड़ता हुआ घर की तरफ पहुंचता तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि गन पॉइंट पर बर्नार्ड उसे रोकने में कामयाब होता है और साथ ही उसे और उसकी फैमिली को कार में बिठाने में भी, जिसके बाद वो गैस की मदद से उन तीनों को सुलाकर एक लोकेशन पर ले जाता है। वही मियामी में हम देख पाते हैं कि वही ट्विन ब्रदर्स ने सिटाडेल एक्स केस को हासिल कर लिया है, लेकिन वही इंटरव्यू के दौरान हम दाहलिया को नोटिस कर पाते हैं जो काफी पैशनेटली ब्रिटेन को डिफेंड कर रही है, वो भी उनके एक्शंस के लिए। और इंटरव्यू खत्म होते ही दाहलिया को उसके असिस्टेंट ये बताती है कि डेविड ब्रदर्स ने उस केस को हासिल कर लिया है जिसे डिकोड के लिए उन लोगों ने न्यूयॉर्क ले जाने का डिसाइड किया है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि बर्नार्ड और उसकी एक्स वाइफ जो और साथ ही जो की न्यू वाइफ सैंड्रा की मुलाकात काइल और एबी से हुई है, जहाँ बर्नार्ड उन्हें ये बताता है कि उनकी सेफ्टी के लिए ही यहाँ उन्हें लाया गया है। और साथ ही काइल के सामने ये भी रिवील करता है कि वो एक स्पाई था, वो भी सिटाडेल का, जो कि किसी नेशन के लिए नहीं बल्कि इंसानों की यानी कि लोगों की सेफ्टी के लिए काम किया करती थी। क्योंकि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी तो सही, लेकिन उन लोगों ने नेशन को चूज किया। और वही सिटाडेल की बात करें तो उसने लोगों की सेफ्टी को सबसे आगे रखा है। लेकिन सब कुछ जब अच्छा चल ही रहा था तो उनमें से एक शख्स ने उन लोगों को बिट्रे यानी कि धोखा दे दिया और मॉन्टिकोर की हेल्प करने का डिसाइड किया, जिसे काफी रईस फैमिली ने एक साथ मिलकर बनाया है ताकि वो लोग सिटाडेल को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन बर्नार्ड ने ऐसे ही मेसन को अपने साथ नहीं लाया बल्कि उसे सिटाडेल के एक्स केस को हासिल करना है, यानी कि वो केस उसे वापस चाहिए, जिसमें उसे अब मेसन की हेल्प चाहिए। और साथ ही मेसन को उस लेडी नादिया के बारे में भी पता चलता है जो उसके साथ काम किया करती थी। लेकिन बर्नार्ड का ये मानना है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। और अब बर्नार्ड मेसन को ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे उस केस को दिलवाने में उसे प्रॉमिस करे तो वो उसकी मेमोरीज को उसे वापस दे सकता है। जिसके बाद हमें 8 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि नादिया जिंदा है जो खुद को पानी से बाहर निकालती है, जहाँ वो थोड़ा बहुत बर्नार्ड से बातचीत करने में कामयाब होती है। लेकिन बर्नार्ड उसे यही बताता है कि वो बैक स्टॉप चालू कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची। लेकिन हम देख पाते हैं कि नादिया एक कार को स्टॉप कर खुद की हेल्प लेने में कामयाब होती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उस शख्स ने उसे हैंडकफ किया हुआ है, लेकिन उसके जख्मों पर मरहम और पट्टियां लगी हुई हैं, पर फिर भी उसे उस शख्स पर भरोसा नहीं। और इसी बातचीत में उन लोगों के बीच बहस हो जाती है जो बहस हाथापाई तक उतर आती है क्योंकि उस शख्स के हाथ में गन थी और अब उस गन की मदद से उस शख्स को मारने में कामयाब होती है और साथ ही खुद को बचाने में भी। लेकिन उसी दौरान हम उसके नेक में लगे हुए एक चिप को देख सकते हैं जिसमें से रेड फ्लैशेस आ रही है और साथ ही वो ये अनाउंस कर रहा है कि जल्द ही बैक स्टॉप शुरू हो रहा है, जिस कारण नादिया कुछ ना भूले उसके लिए वो अपने हाथों में गो टू वेलेंसिया आशा लिख लेती है, जो वो पूरी बात प्रॉपरली नहीं लिख पाती और बेहोश हो जाती है और उठते ही उस मैसेज को पढ़ वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। साथ ही उसे
वहाँ उसका पासपोर्ट भी मिला है जिसमें उसका नाम शार्लेट है। और बड़ी वायमिंग की तरफ यानी कि जहाँ पर बर्नार्ड ने काइल और उसकी फैमिली को रखा हुआ है, जहाँ एबी ये जानकर काफी शौक है कि काइल एक स्पाई था और साथ ही अब वो उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बर्नार्ड की हेल्प करना चाहता है। जिसके बाद वो फैमिली को गुड बाय कहकर बर्नार्ड के साथ निकल जाता है और हम देख सकते हैं कि वो लोग न्यूयॉर्क सिटी आ पहुँचे हैं, जहाँ काइल को ड्रेसअप कर उस बिल्डिंग में भेजा जाता है जहाँ पर उस सूटकेस को रखा हुआ है। और हम देख पाते हैं कि बर्नार्ड के गाइड के कारण काइल बड़ी ही आसानी से उस केस तक पहुँच जाता है। साथ ही कुछ लोगों को मारने में भी वो कामयाब होता है और वक्त रहते उस केस को लेकर वो बर्नार्ड के साथ निकल पड़ता है। जिसके बाद जैसे ही ये बात एम्बेसडर दाहलिया को पता चलती है, वो भी डेविड ब्रदर्स से कि वो केस चोरी हो गया है, जिससे वो काफी शौक है। लेकिन उसी के साथ उससे ज्यादा शौक इस बात से है कि मेसन केन ने उस केस को चुराया है, जिस कारण अब दाहलिया को वो केस नहीं बल्कि उसके साथ साथ अब मेसन भी चाहिए। और रास्ते में जाते वक्त हम बर्नार्ड को देख सकते हैं जो काइल को बोलता है कि वो अपने रिस्ट की मदद से उस केस को खोले, और ऐसा करते ही वो केस एक्टिव हो जाता है और साथ ही ओपन भी। पर इतना ही नहीं बल्कि बर्नार्ड उसे ये भी बताता है कि वो लोग वायमिंग वापस नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों ने अब मेसन को देख लिया है और अब मेसन उन लोगों का टारगेट है। तो अब उसे उन लोगों से बचकर रहना होगा, वरना सिर्फ काइल ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि काइल जब तक मॉन्टिकोर को खत्म नहीं कर देता, जब तक वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकता। जिसके साथ साथ हमें बैकस्टॉप के बारे में भी पता चलता है और साथ ही उस सूटकेस में रखे हुए कुछ सामानों के बारे में भी, जिसमें सबसे पहले बात करें बैकस्टॉप की, तो बैकस्टॉप की मदद से एजेंट्स की मेमोरीज को भुला दिया जाता था, लेकिन साथ ही उस केस में रखे हुए उसी बैकस्टॉप की मेमोरीज की मदद से काइल अपने पास की बातों को जान सकता है, जिसे सिर्फ उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट ही करना है। जिसके लिए काइल रेडी तो है, लेकिन उसी दौरान डेविड ब्रदर्स बर्नार्ड को शूट कर देते हैं, जिस कारण उनकी कार क्रैश हो जाती है। पर काइल उस सिचुएशन से उस सूटकेस को लेकर भाग निकलने में कामयाब होता है और जब एक लोकेशन पर रुक वो उसी वायल को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी मेमोरीज को, तो वो नोटिस कर पाता है कि वो टूट चुका है और अब काइल अपने पास के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा क्योंकि वो बैकअप सिर्फ उन लोगों के पास एक ही था, जिससे काफी फ्रस्ट्रेट काइल तो हो चुका है। लेकिन एक्स केस की मदद से उसे ये भी पता चलता है कि एक एजेंट एक्टिव है, वो भी वेलेंसिया स्पेन में, जो कि और कोई नहीं बल्कि नादिया सिन है। और वो लोकेशन मिलते ही काइल ये डिसाइड करता है कि वो वेलेंसिया जाएगा, जिस बारे में वो एबी को बताकर सीधा एक रेस्टोरेंट में आ पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात नादिया से होती है, जिसे भी ठीक काइल की तरह कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब वो इटली के बारे में उससे जिक्र करता है तो वो उसे पीछे की तरफ ले जाकर बात करने का डिसाइड करती है और उसे ऐसा ही लगता है कि वो उस शख्स की बात कर रहा है जिसे उसने ही मारा था, लेकिन उसे याद नहीं कैसे। पर काइल से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो एक एजेंट है और उसकी पास्ट की मेमोरीज को भुला दिया गया था, जिसे वो बार बार डिनाई ही कर रही होती है। लेकिन एक्स केस को जब वो उसके पास ले जाता है तो उसकी रिस्ट यानी कि नादिया की रिस्ट की मदद से वो केस ओपन हो जाता है और उसी के साथ मेसन ने नादिया को उस वायल के बारे में भी बताया है, जिसे वो खुद में इंजेक्ट कर अपनी पास्ट की मेमोरीज को जान सकती है। लेकिन वहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि ऐसा करने से पहले वहाँ डेविड ब्रदर्स आ पहुँचते हैं, जिसके बाद हम वहाँ थोड़ी बहुत फाइट नोटिस कर पाते हैं, जिसमें डेविड काफी शौक है वो भी नादिया को देख, लेकिन उससे ज्यादा वो इस बात को लेकर शौक है कि नादिया उस पर काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रही। लेकिन फिर काइल उनकी फाइट को इंटरप्ट करता है और साथ ही नादिया को उस वायल को थमा देता है, जिसे वो इंजेक्ट भी कर लेती है और साथ ही अपनी मेमोरीज को वापस पाते ही वो बड़े ही आसानी से डेविड को बेहोश कर देती है। जिसके साथ साथ वो मेसन की भी हेल्प करती है और उसे ये बताती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। पर इतना ही नहीं बल्कि अब दाहलिया और काफी चिढ़ चुकी है क्योंकि डेविड से उसे अब ये भी पता चला है कि नादिया जिंदा है, जो बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन वो डेविड के भेजे हुए गिफ्ट से काफी खुश है, जो और कोई नहीं बल्कि बर्नार्ड है। और यहाँ पर सीटाडेल एपिसोड 1 और 2 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।